हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियम शर्मा। और जैसे कि हम अपना चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे क्लास 6 का ज्योग्राफी का, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, हाउ डज़ आ प्लैनेट डिफ़र फ्रॉम आ स्टार्स। तो हमारा प्लैनेट जो प्लैनेट है और स्टार्स में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार इज़ गिवन बिलो। तो डिफरेंस हमें दे रखा है। ठीक है, अब प्लैनेट के बारे में जानते हैं सबसे पहले। हाँ, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लेड बाय द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स। वो कैसे नज़र आते हैं हमें, किसी और स्टार की हीट और लाइट की हेल्प से हमें नज़र आते हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। उन बॉडीज़ को क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल मरकरी, अर्थ एक्सेट्रा, ये हमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट इज स्टार। तो डिफरेंस प्लैनेट का हो गया। अब हम स्टार के बारे में जान लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा बिग होती हैं एंड हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। वो गैसेस की बनी हुई होती हैं। एंड दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। और उनकी खुद की हीट और लाइट होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार। उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सन। सन की क्या है, सन की अपनी खुद की हीट है एंड लाइट है। नाउ नेक्स्ट बी इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज मेट्रॉइड्स। जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं एंड सम कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, उनको क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। एंड एस्ट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। और एस्ट्रॉइड किससे बनता है, हमारे सोलर सिस्टम से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। हमें बताना है कि हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नेम बताने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो देख लेते हैं हम। द प्लैनेट्स अरेंज्ड एज पर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। तो हमारे प्लैनेट्स कैसे कैसे अरेंज हैं। फर्स्ट वन इज मरकरी, सेकेंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, ओके, फोर्थ इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स इज सैटर्न, सेवंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपच्यून। ओके, नाउ डी पार्ट, वाई इज द अर्थ कॉल्ड आ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है। आंसर इज, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज। अर्थ को यूनिक प्लैनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं अपनी लाइफ को बिताने के लिए, वो किस पर हैं, सिर्फ अर्थ पर हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट एंड टू कोल्ड। तो ना तो वो ज़्यादा ठंडी है और ना ही ज़्यादा हमारी अर्थ गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। उसके पास वाटर भी है हमारी अर्थ पर एयर भी है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ई, व्हाट डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें हमेशा एक ही साइड मून की क्यों नज़र आती है। वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। हमें एक ही साइड इसलिए नज़र आती है क्योंकि मून जो है ना, अर्थ का चक्कर लगाता है, कितनी डेज में लगाता है, 27 डेज में। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और सेम टाइम में ही वो वन स्पिन भी कंप्लीट करता है अपना। ओके, नाउ द लास्ट वन एफ, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स। बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, जो हमारी गैलेक्सी है वो मिलियंस में, ठीक है, वो एक साथ इकट्ठा होकर मिलती हैं तो क्या बनता है, हमारा यूनिवर्स बनता है। एक गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। जो हमारी गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ा ह्यूज सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे स्टार्स का, बिलियंस ऑफ स्टार्स का एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट का और गैसेस का। ओके, तो ये मैं आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।